नमस्ते दोस्तों, खुलुम खा। আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে যদি কোনো শক্তি থেকে থাকে, ওই ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করছি যে রাজ্যের আঞ্চলিক দলের সুপ্রিমো বা নেতা প্রদ্যুৎ কিশোর মহোদয়ের যা মিথ্যা বলার অপরাধে যা পাপ ওনার হয়েছে, ওই পাপগুলিকে যেমন ভগবান ক্ষমা করে দেয়। 4.5 বছর ধরে মিথ্যে কথা বলে চলে যাচ্ছে। एक के बाद एक डायलॉग्स त्रिपुरा राज्य के जनगण के सामने बताया गया उनके मुंह से, और हर एक डायलॉग अधूरा रह गया। और हमारे ट्राइबल पीपल्स, आदिवासी पीपल्स, इंडिजिनियस जनजाति लोग गो का मजाक बना दिया। कभी ग्रेटर त्रिपुरालैंड के नाम पे, कभी वन लास्ट फाइट, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, कभी राइटिंग पे देना पड़ेगा, कभी हताई कोतर में अनशरण के नाम, कभी पुष्पबंध पैलेस को बचाने के का नाम से, कभी भाषा के आंदोलन के नाम से मजाक बना दिया। एक भी चीज ठीक तरह, एक भी एजिटेशन ठीक तरह नहीं सक्सेस कर पाया, और हर चीज से भागते हुए नजर आए ये महाशय। और हमारे राज्य के जो सीधे साधे उपजाति जनजाति लोग हैं, जो उनको विश्वास किए थे कि ये महाशय कुछ करेगा हम लोगों के लिए, आज 4.5 साल हो गया है, कुछ भी नहीं किया। लेकिन उपजाति जनजाति अंश के लोग उनको वोट देके एडीसी की क्षमता पे लाए, लेकिन आज एडीसी एकदम बेहाल अवस्था में है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला है कैसे बेहाल अवस्था है। आज मैंने देखा कि हमारे जो त्रिपुरा मोथा के जो लीडर है प्रद्युत बाबू, जितेंद्र चौधरी को दोषी बना रहे हैं कि वो किसी का मजाक बनाया है। नहीं, जितेंद्र चौधरी किसी का मजाक नहीं बनाया है। जितेंद्र चौधरी बहु अरसे से इस राज्य के शांति संप्रति एक इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म एंड यूनिटी के लिए लड़ रहा है, और आज 7.5 साल से लेफ्ट क्षमता पे नहीं है। त्रिपुरा राज्य में जितना उपजाति दल है, जनजाति दल है, इंडिजिनियस दल है, वो दल के जितना भी लीडर्स है अभी के, उनमें से तजुर्बे वाला लीडर जितेंद्र चौधरी है, जो उनका मांग हमारे राज्य के उन्नति के लिए,
जाति की उन्नति के लिए, एडीसी की उन्नति के लिए 125th अमेंडमेंट बिल के माध्यम से जो बिल पास करके संसद में एडीसी को एम्पावर किया जाए, उसका डिमांड वो करते आए हैं। और अभी भी हमारे राज्य के जो आदिवासी अंश के और आदिवासी लोग, बेकार लोग, युवक युवती के लिए अब बात संसद के अंदर, संसद के बाहर उठा रहे हैं, लड़ रहा है। मजाक किसने बनाया? मजाक तो प्रद्युत बाबू ने बनाया। मोथा जो एक ब्रांड नेम है जाति के नाम पर, थानसा के नाम पर, वो ब्रांड नेम, वो ब्रांड लोग जब जितेंद्र चौधरी को भरे विधानसभा के अंदर उनको अपमानित किया गया जात के परिचय मांग के, तब मोथा दल के एक भी लीडर्स इंक्लूडिंग प्रद्युत किशोर देबबर्मा एक भी बात नहीं पूछा बीजेपी के उस मंत्री से कि आपने ऐसा घिनौना शब्द कैसे व्यवहार किया उन पर। क्या जितेंद्र चौधरी, क्या ये इस राज्य के सन ऑफ सॉइल नहीं है? तो ये सब घटना उससे मालूम चलता है कि वो अपने फायदे के लिए सब कुछ कर सकता है, कभी भी स्लोगन्स चेंज कर सकता है, किसी भी राज्य के किसी भी ट्राइबल लीडर्स को अपमानित किया जाए तो वो चुप रह सकता है और अपने मतलब से किसी भी ऑफिसर्स को मेंटली हरास कर सकता है। जो उदयपुर का जो एसडीएम डीएम था समचकमा, वो भी तो इस राज्य के सन ऑफ द सॉइल था। उनके साथ आपने क्या न्याय किया? हमारे जनजाति अंश के जो बच्चे हैं, जो उम्मीद लेकर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, हर साल किसी ना किसी विभाग से पास कर रहा है, वो पास किए हुए अंश में से लास्ट 4.5 ईयर में एडीसी में और नॉन एडीसी एरियाज में कितने बच्चों का नौकरी हुआ है? कभी ये प्रद्युत बाबू कभी भी ये बात अपने एमएलए से विधानसभा में पूछा? क्या ये बात लेके चीफ मिनिस्टर को बोला कि नौकरी चाहिए? क्या एडीसी के अंदर जो कर्मचारी लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, क्या उनके पेंशन के लिए कुछ आवाज उठाया गया है? और जो माहौल हम लोगों का शिक्षा का चाहिए, कर्म संस्थान का चाहिए, वो माहौल नहीं हो रहा है। दूसरा कुछ माहौल त्रिपुरा में तैयार किया जा रहा है, जिससे हमारे राज्य में जो शांति के वातावरण को अशांत करने की ओर लिया जा रहा है। क्योंकि त्रिपुरा में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। अगर इकोनॉमिकली सफिशिएंट होना जरूरी आपको लगता है, तो नौकरी ही है एकमात्र माध्यम है कि नौकरी के माध्यम से आपको हर महीना के पहले तारीख या पहले हफ्ता में आप लोगों को सैलरी मिलेगा और उस सैलरी से आप अपना जीवन के खर्चा उठा सकेंगे, कुछ जमा कर सकेंगे और इस जमा दौलत से आप अपने भविष्य को बेहतर कर पाएंगे। ये नौकरी एकमात्र माध्यम है। तो नौकरी के बारे में आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं, बोलते हैं? नया
एडीसी हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उस उनको क्यों नहीं बोलते हैं कि ऐसा आइए हम लोग बैठ के न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। ऐसा तो आप लोग नहीं कर रहे हैं। क्या हम अपने राज्य को बिहार बनाना चाहते हैं? अशिक्षा, बेरोजगारी, हर साल महामारी एवं पॉवर्टी, बिना खाद्य के बहुत लोग मारे जाते हैं इस बिहार में। और क्या हम अपने इस छोटे से त्रिपुरा के राज्य में जो वातावरण एक बनाया गया था कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे और इतने टाइम के बाद आपका पढ़ाई लिखाई खत्म होगा और इसके बाद आपको नौकरी मिलेगा, क्या ये वातावरण खत्म करके आप लोगों को गुलामी की ओर ठेला नहीं जा रहा है? अंधे भक्त बनाया दिया जा रहा है आप लोगों को? लड़ाई करना चाहिए शिक्षा के लिए, लड़ाई करना चाहिए नौकरी के लिए, और अपने अस्तित्व का लड़ाई लैंड्स के लिए करना चाहिए। और ये सब को धुंधलापना कर रहा है आज। कुछ धुंधलापना बीजेपी बना रहा है, कुछ धुंधलापना मौथा बना रहा है। और हमारे राज्य के नौजवान, बहुत सारा नौजवान नौकरी ढूंढना बंद कर दिया है, हताश है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि नौकरी ढूंढने से कोई फायदा नहीं, नौकरी नहीं मिलेगा तो हम लोग अप्लाई करके क्या करेंगे। ऐसा लार्ज नंबर ऑफ youths, educated youths are there in Tripura. Even in our tribal, a good number of tribal peoples are, tribal youths are also there. तो ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है, इसको रोकेंगे कैसे आप लोग? ये तो एडिक्शन रोकने के लिए सिर्फ बड़ा बड़ा डायलॉग्स, बड़ा बड़ा लैंड थंसा ये सब बोलने से नहीं होगा। एक सोच चाहिए, एक विचार चाहिए। ये सब जो हर तरफ से नौकरी का गोलमाल, शिक्षा का गोलमाल, फिर पेंशन पाने का गोलमाल, लॉ एंड ऑर्डर्स का गोलमाल, रास्ते का गोलमाल, हर और में गोलमाल। तो ये गोलमाल को ठीक करने के लिए एक सुस्त चिंता, एक सुस्त परिकल्पना चाहिए। जो सुस्त परिकल्पना ना चाहता है बीजेपी, ना चाहता है मौथा। इसलिए हर समय हर एक नया नया बातें आप लोगों के समक्ष रख के आप लोगों का जो असली मुद्दा है ये लोग सब भुला देना चाहता है। ऑर्केस्ट्रा माइंडेड, क्लब माइंडेड, मूवी माइंडेड बना देना चाहता है। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग एजुकेशन माइंडेड हो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो। आप लोग इस राज्य के आने वाले दिन में बड़ा बड़ा दफ्तरों में बड़ा बड़ा ऑफिसर बने, नौकरी करे। और ये सबों से त्रिपुरा में जो इनइक्वालिटी है, जो
डिफरेंसेस है वो ठीक किया जाए। हम लोगों के यूथ्स के लिए कुछ सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स भी लाना चाहिए। पहले लेफ्ट के जमाने में कुछ सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स तैयार किया था स्वनिर्भर करने के लिए एजुकेटेड यूथ्स लोगों को लोन के द्वारा, फिर लोन माफी के द्वारा बहुत सारा प्रकल्प लागू किए थे, लेकिन अभी ये सब प्रकल्प बंद है। हम चाहते हैं कि ये जो ठगाई का काम कर रहा है वो ठगाई का काम से आप लोगों का ध्यान हटाइए और आप लोग अपने जो न्यू जनरेशन के दोस्तों अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। आप लोग दुरुस्त, आप लोग तंदुरुस्त, आप लोगों का फ्यूचर ठीक होगा तो हमारे त्रिपुरा का फ्यूचर ठीक होगा। अगर आप लोग दुरुस्त नहीं है, आप लोगों का फ्यूचर इनसिक्योर है तो त्रिपुरा भी इनसिक्योर है। और ये सब सिक्योर लाने के लिए एक सिक्योर गवर्नमेंट चाहिए, और ये एक सिक्योर गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा लीडर चाहिए, और ये लीडर आपको चुनना चाहिए कि कौन सच्चा बात बोल रहा है, कौन सच्चाई के लिए लड़ाई कर रहा है, कौन त्रिपुरा का उन्नति चाहता है। ये हम जात 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 बोलते हैं। ये जात एक ऐसा चीज है, अब सब कुछ बदल सकता है लेकिन जात नहीं बदल सकता है। इतिहास में, हमारे त्रिपुरा राज्य के इतिहास में बहुत कुछ विकृति किया गया था, लेकिन जात का जो पहचान है उसका विकृति नहीं कर सका। इसलिए जो दोस्त मुझे सपोर्ट करता है मेरी बातों को, मैं उन लोगों को धन्यवाद बोलता हूं। कुछ ऐसा भी दोस्त है जो मुझे अच्छा नहीं बोलता है, खराब खराब बोलता है, एंड आई डोंट केयर। Whatever I have to say, I will say. Because I love my people, I love my state, and I love development, I love unity, I love equality. So friends, please stay together, because you people, new generation people, are the future of Tripura. सभी को मेरा नमस्ते, खुलुम खा।